जब सालक राम की बटुलिया तो देखी हुई है, बायाए भगवान की पिंडी पूजन। और आज भी सालक राम जी को प्रभाव है। जे के घर में गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम धरे हुए, तुलसी को पत्ता चढ़ो हो, करिया चढ़ी हो तिली उन पे, बगल में धरो हो शंख जल को भरो, और एक तरफ धरे हुए गणुर जी। और जे के घर में ये तीन चीजें ने हुए, सो घर पे लिख दियो मर घटा, आ जाई लिख दियो पैसा हम दे बानस के, मनु घरे जाके लिखवा दियो कि तुम मर घटा में रह रहे। तीन चीजें कौन? भगवान ने होए जे के घर में, चाहते से लड्डू गोपाल होए, पर भगवान भावचज्जे, शंख भावचज्जे घर में, और गणुर जी भावचज्जे। ये तीन चीजें तो भावचज्जे हर आदमी के घर में, क्योंकि जहां तक शंख की ध्वनि और गणुर जी की आवाज आ उठे, उते तक कोनो विपत्ति नहीं जाते आए। इसे अपने अपने घर में चाहे छोटो सो शंख रखो, पर शंख रखो, गणुर जी रखो। अब गणुर जी बजाओ भी कैसे चज्जे जो नन्या को पता, पूरी करी आरती फिर उठाए गणुर जी, कैसे पकड़ता आदमी गणुर जी ऐसे ऐसे। अब फिर भगवान के सामने के ले लिखो तकाया, ऐसा नहीं बजाते गणुर जी। जो उठा ऊपर पूरी पूजा करके कहने लगे हमें कुत का मतलब नहीं है तुमसे। भगवान के तो तुम्हें भी हम कुत का ही बताए बेटा। जब भी गणुर जी बजाओ ध्यान रखना, ये अंगूठा ऐसे होत के तो आदमी कथा में बैठा थे, इनको नहीं टेम। जब भी पूजा करो, गणुर जी उठाओ तो अंगूठा ऐसा दाब लेना, जो ऊठा ये सोने भाव चज्जे कई ओम जय जगदीश हरे कतका ले ले तुम तो, ऐसे कछु नहीं होने। तो जिनके घर में सिद्ध गंडकी नदी के सालक राम रखे हो, तुलसी का पत्ता चढ़ा हो और काली तिली, शंख में हो जल, और गणुर जी वो घर पे कोनो तांत्रिक क्रिया नहीं हो सकत। हम दे रहे छुट्टी, तुम्हारे जितने गुनिया पंडा बैठे हो हम पे कर लियो जो कछु जानत हो। हमने दई छुट्टी कर ले तुम्हारी विद्या को, जितो तुम जानत हो। और जा हमारी काबिलियत नहीं, मेरे पास बहुत प्यारे प्रभु सालक राम हैं, गंडकी नदी के हैं। हम तो वहां कथा भी कराए, आप यूट्यूब पे देखियो, नेपाल यूट्यूब पे बोलियो विपिन बिहारी नेपाल शिव पुराण, पूरा शिव पुराण धरो है यूट्यूब पे, नेपाल को, गंडकी नदी को। पर हम वहां से नहीं लाए थे, मिलते वहीं हमें तो एक बहुत अच्छे संत ने दिए थे वो। अगर तुम्हें कहूं से मिल जाए तो ले लियो। अब उनकी पहचान का है, ऐसा तो करिया पत्थरा को भी टिपा दे तुम्हें चिकनो कि जी यहां सालक राम। सालक राम जी की पहचान है, उनमें सोना होता है। बटुइया में तुम्हें अपने आप सोनो दिखे है, और अगर सोनो चमकत दिखा जाए तो तुरंत ले लियो। बहुत भाग पुरुषी कहा है कि तुम्हें सालक राम जी मिल रहे कहा है। हमें तो संत जी ने जो दाए थे महाराज जी पे ओम लिखो है, बिल्कुल स्पष्ट, सोने को ओम लिखो है। हरिहरात्मक सालक राम जी हैं हमारे। तो का पता उन महात्मा हो का जम गई और उनने हमें दे दे, न को सालक राम को देते नहीं है, बस इतना ही रखे हैं, हमारी पूजा में रखे हैं। जीतू महाराज जी मिश्रा जी कहते हम रुके हैं, उन्हीं कहते हम आओ, पूरा दरबार लगो है ठाकुर जी को, और उतना ही उनकी सेवा हो रही है। इतना ही है आप ही के गांव में बैठे हुए हमारे मालक।
जहां हम रहते वे हमारे संग ही रहे। हम बारात में भी जात तो वे गाड़ी में रहे, छोड़ता ही नहीं है हम। सालक राम जी की बड़ी महिमा है कलयुग में। तो बात चल रही है पंचदेव पूजन। सबसे पहले अपने घर में शंकर जी की पूजा करो, काश उनकी पिंडी भी पूजत और स्वरूप भी पूजत। दूसरे नारायण की पूजा करो, इनको स्वरूप भी पूजत और पिंडी भी पूजत। तीसरी है माता दुर्गा। कल से नवरात्रि लग रही है। अबे आधे से ज्यादा आदमों को जो पता नहीं है कि जुआरे काय बाय जात, कब से बाय जा रहे, पहली बार कौन है बायते बता दे। अच्छा को पता हो कि जुआरे काय बाय जात, पहली बार कौन है बायते और कहां बाय गए थे। तो फिर भाई आ गई कही अब हो तो रहा है। बतवाठे कैसी पूजा चल रही है, जैसी आठे नहीं पूजा। पूरे घर के घुस गए एक कुठरिया में, एक टाठी में धल्ला हल्दी चार और पूड़ी और कंडा से लगा के धल्लाओ। अब जो घर को सबसे सियान होगा वो पहुंचो कहीं करो दादा पूजा। सो दादा ने फूल चावल लाए और वही कुठरिया में दायमा लगा कही जय हो माता, सब पे कृपा करियो, चलो लगाओ टाठी हो गई पूजा। अब उन दादा से पूछियो तो दादा के मलगा में कौन दुर्गा बैठी थी। कहने लगे हमारे पिताजी करत रहे जो आई। सो बोई तुम कर रहे, बोई मोड़ी मोड़ा करत रहे। बाबा मर गओ, वो मलगा में चार जड़त रहा, वो को पता नहीं रहा कि कौन देवी बैठी थी। सही अपन मार दी अभी। इन सब चीजों को पता रखो रे भैया जी, क्या है सब ना धीरे धीरे ये परंपराएं सब लुप्त हो जाए, कुछ ने बच। अपने तो एक नियम है जो बहन जी हरे बते हैं, जब तुम्हारे ते नई बहू आऊ थे डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जात, नहीं आत ना कोनो बगल वाए के उतरा थे। ऐसो काय हो है पता, पैसा मैंने खर्च करो, बहू मोरी लक्ष्मी मोरी उतर गई दूसरे के। फिर शाम को आऊ थे घरे, अजो हर जगह को नियम है। तो ये सो काय हो रहा हो, कछु तो को नियम हुज्जे नहीं हुज्जे अपन हुनन्या पता। अच्छा जब बारात चली जाते बाबा फिरत है बे छुई मुई पोतले थे नाक में, कछु बहन जी हरे आदमों के पेंट बुस्कट फेल ले हैं, बेला मेला ले ले हैं, गांव भर में फिर हैं तमाशो करत। ऐसो काय होत अपन को पता नहीं काय होत, वो तो होत है बस। अपन तो ये में है अपनो धर्म के होत है। अरे ऐसे दूसरे मजाक उड़ा दे, अपन हो कछुआ ही पता नहीं, सो अपन जवाब नहीं दे पाते। अच्छा है तुम्हारा जो पता अपने सनातन धर्म में गांठ जुरत है पति पत्नी की, बता सकत पहली बार गांठ कौन की जुड़ी थी, कहां से चालू भाव गांठ जुड़बो है को पता तुम्हारा कि पहली बार सनातन धर्म में गांठ जुड़ी कबे हती और का मतलब है ये गांठ जुड़बे को पता नहीं है। वो तो बस कहीं होत रहा है, यही में नहीं चल रही अपनी। इन सब चीजों को पता रखो रे ना, ये सब बंद हो जाए। अरे राम कहा खाए, कितनी परंपराएं बताएं। जे बैठी इतनी बेने एक बता देवे हमें कि पहली बार बिछड़ी कौन है पैरी थी सनातन धर्म में। और आज भी नियम है कि बिछड़ी कबू पति की नहीं लगत। पहली बेर बिछड़ी कहां से आत, मायके से मिलत, बुआ देवे दीदी ए टाइप के रिश्ते। जौन आदमी रे 20 लाख को जेवर बनवा ले आओ सोने को,
वो 500 की बिछड़ी ने ले आ सकत तो, पर आज भी बिछड़ी मायके की लगत कछु तो कारण हुई है। आज भी पूरो जेवर पति को, पर कान के वाला मायके के। ऐसो काय हो को पता नहीं है। वो तो अपन जो देखते आए वही करत जा रहा है। अपन है गाड़ रोग, हाँ ये गड्ढा में गिरी सो पीछे से धच धच पूरी गिर पड़ी। इन सब चीजों को पता करो भैया, ध्यान करो रे, न जे सब परंपराएं डूब जाए। आज भी अपने ते जब शादी होते तो खाम गलत है, गलत है। और आज भी नियम है कि खाम बारात बारे टोरत है जब 7वीं भावर पर जा। जब ऐसो का है, कारीगर ने बेचारे ने कितने शौक से बनाओ, तुमने टोर मोर के फेंक दो। अब तो अपन पता है शौक है नहीं बची रे, न पहले सुगा लूटबे खाम के घेरों बेच जाते तो वहां से अच्छे पे बेलवा से हम खुद ही के ऊपर आते में सुगा ले आते, फिर अच्छी गाड़ी बनाते तो पूरे गांव में लाए फिर आते। अनवाज के मोड़ी मोड़ा टेम ही नहीं, ये तो मोबाइल में विदे हैं। अब बस पूरे घर के मार जा, तुम तो मोड़ी मोड़ा मोबाइल भर दे दे ने, उनको बाऊ से मतलब ने दादा से ने भज्जा से मोबाइल। अब मोड़ी मोड़ा का मम्मी हरे खुदाई विधि मोबाइल में। बताओ जब पापा खुदाई विदे मोबाइल में, मम्मी रोटी पर से आई दो वे अपनो मोबाइल चला लगी। पापा पहले ही से चला रहे थे, एक रोटी लेगा कुत्ता। मम्मी जान रही पापा ने खाया लाई, और पापा जान रहे मम्मी ये कहिया पारस गई। ऐसे दो ही जनों को ध्यान मोबाइल में है। आज के मोनी मोड़ा सो यार का नमूना भाई है नहीं। देखो तो रे का तो फैशन चली है, ये तर पे बार कटवा ले, ये तर पे बीच में से कुत्तों कैसी काले की हालात में फैल रहा है पूरे गांव में। नहीं ये तर पे बार, नहीं ये तर पे बार, बीच में मुर्गा कैसी काले की धरे फिर रहे हैं। पहले रे नियम हतो अपन में कई ने, हमने खुद अपन ने फटे कपड़ा थेगरा लगा के हमने पहरे रे भज्जा पेंट भी। पेंट पीछे अगर पट जात तो थेगरा लगवा लेते, हमने तो पहरी है। ये में क्या की गुना हमने कुछ गलत या करो भाई। नहीं आती हमारे पिताजी की ऐसी स्थिति, पहले पटे कपड़ा सिलवा के पेरते, और आज के जे लड़का नए लेके पटा के पेर रहा है दाल उदूरी। देखो तुम बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा ये से लगा जैसे जी कि हम गाड़ी पे खुचा लगाए हुए, दो ही घुटना पटे चीथराई पेर वो तोरी किस्मत में बदोरे। का करे भगवान तुम्हारे संग दाल उदूरी। देखो तुम आजकल जीन्स चली ऐसा लगा जैसे कि हम खुचा रखे यहाँ हुई मोटरसाइकिल पे से। अब फैशन आए का हो यार बच्चा, स्थिति बहुत दयनीय हो जा रही है आगे चल के। समय तो गड़बड़ा जा रहा है। राम बात चल रही थी नवरात्रि की। पूजा दिन में होता आदमी कहते नवरात्रि लग गई, रात में तो आदमी सो उठे। अब कल हम बताए हैं तुम्हें कि जवारे काय बाय जात हैं। पहली नवरात्रि कहां भई थी, अखंड ज्योति काय जलत है। एक बात बार सुन ले बहन जी हरो, कल को जो दिन है अब जाके घरे देखियो कैलेंडर में, वो में लिखो रहे थे गुड़ी पड़वा। देखियो कल के तारीख में, आज 17 है, 18 तारीख है कल परमा। क्यों आज क्या है मुझे तो पता ही नहीं है। आज 18 है गए, हाँ कल 19 कहा। हम ज्यादा तारीख मारी से मोरी को तो पेशिया है कि लड़ाई झगड़ाया है। हम ही में नहीं परा तो बनी रहा जो तारीख सू बनी रहा है, हम काले में देने
हम ज्यादा तमाशों में नहीं पड़ा। आदमी को झूठी लग है, बाबा बैठे जे तो सांची जाना थी, हमें जो पता नहीं है कि नून का भाव आउट आज भी नहीं, हमें जो पता है कि का भाव सब्जी आउट है, कुछ पता नहीं है। हम ज्यादा प्रपंच में पड़े, क्या करने हमें दुनियादारी से खा भी मिले जाओ छुफेरी में अपन का भाई हिसाब किताब जी राग में धरे पता करें कि का भावदार है, इन्हें खुले आगे खुआऊंगे, हमें खा लेने हमें को तभी हम जाने ले अभी। अपन तो बंड रेस फुल फ्रेस, नो केस फुल एस, अपन तो उनमें क्या हम ज्यादा प्रपंचों में परत नहीं ने कब घरे पर आज तक घर के जो सामान लिया हम के हम जात पर जानता ही नहीं, तो उन्होंने लिया एक बार लिया सो मैं जान खा ले वहां तेरे से पहुंचे हो, ये कई वे ना ही करते सो दूसरा क्या हो ही नहीं, इनसे जो बनता ही नहीं। अपन तो फुल मस्त हैं। कल देखियो बहन जी हरो, कल बहुत अच्छो दिन है तुम्हारों के लाने। कल का दिन सुहाग वाली माताओं के लिए है, साल में इससे अच्छा दिन सुहागन नारी के लिए आता ही नहीं। गुड़ी पड़वा सुहागन नारी के लिए है कल का दिन। कल सुहागन नारी को सुहाग का पूजन करना चाहिए। कैसे? बहुत ध्यान से समझना। एक पान के पत्ते पर, एक पान के पत्ते पर गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम, अति उत्तम। उसमें थोड़ा सा ईंग और रोरी मथ के और पान के सीधे पत्ता पे बिंदी धरो चाहिए कल। एक ओके नीचे 2, ओके नीचे 3, ओके नीचे 4, ओके नीचे 5, ओके नीचे 6 और ओके नीचे 7। पहले एक बिंदी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जिनको इन विद्वानों की भाषा में सप्तघृत मातृका कहा जाता है। मंत्र भी बोलते ओम वसो हो पवित्रमसी सहस्त्रधारम देवस्वा पुनातु वसो हो पवित्रेण शतधारेण काम धुक्षा। ये 7 देवियां सौभाग्य की रक्षा करने वाली होती। तो उस पान के सीधे पत्ते पर ऐसी बिन्नी रखें, वो तुलसी के नीचे रखें पत्ता को, रो की पूजा करो चाहिए। तुलसी की गमला में या छाया में रख के पूजा करो चाहिए। एक आध डिब्बा चूड़ियां रख लो, उन सब की पूजा करके और बाद में वो पान को सिंदूर छुटा के एक डिब्बी में रख लो चाहिए। और रोज वो सुहागन नारी को तनक सो अपने माथे पे लगाओ चाहिए। उमें और मिला लो थोड़ो सो, पर वो को तिलक लगाओ चाहिए। और वो डिब्बा की चुड़िया में से एक चुड़िया तुम्हारे हाथ में रहे। और सुहागन नारी आजकल तो मैचिंग को समय चल गया है नहीं? पति मांग भरत है, बहुत ध्यान से सुनियो। और मांग को कलर कैसो रहत? लाल। सिंदूर को कलर कैसो रहत? लाल। मतलब पत्नी पति से एक मांग मांगती है। बहुत संकेत में समझ लियो हमारे शब्द। पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है। चाहे गोदी का लाल हो, चाहे मांग का सिंदूर लाल हो। अब आजकल लोग हरिया लग गई फैशन में, उनने नीली प्यारी साड़ी सो मांग में नील रगड़ लो, मैचिंग भरने बिगड़ जाए, नील रगड़ ले। ठीक है, वो तुम्हारों को है। अब कल युग में लोग हरिया लगाई गई, किचन में डब्बा कम हो गए और बाथरूम में सिसिंगे ज्यादा धरी।
कहूं फोस बेस सो वो का किचन के डिब्बा कम हो जा रहा है आदमों के काय, बोले शुगर हो गई, कोई मीठा नहीं रखना है, ब्लड प्रेशर है नमक नहीं रखना है, कोलेस्ट्रॉल है तेल मिर्ची नहीं रखने। सो धीरे धीरे किचन के डिब्बा कम हो जा रहा है। तो बाथरूमों में देखो तुम सिसिंगे, एक से एक क्रीमें भरी, माँ संख्या बढ़ रही ना कम हो रही। खावे की संख्या कम और दिखावे की संख्या ज्यादा हो रही। फिर भी ठीक है, पर निवेदन जो है, सुहागन नारी के हाथ में एक पीली चुड़िया 12 महीना रहो चज्जे, एक पीली चुड़िया अपने हाथ में पहनने लगो बहनों। और जो हमने वो सिंदूर बताया है उसका तिलक बिंदी लगाओ, ऊपर से बिंदी चिपका ले। आजकल तो बिंदी को सुहाग के तुम नहीं कहते, अन्नकार के चिपका दो बाथरूम में, एक बाल्टी दो पानी, सुहाग बाहर के नारदा में अतरा रहा हूं। बोनो ही सुहाग, सुहाग को टीका जो आए, जो हमने बता रहे कल बनाइयो। एक पीली चूड़ी हाथ में रहे, तुम्हारे पति के जीवन में अलग से तरक्की मिले। कल तुम एक चूड़िया पहन के देखियो पीली, एक चूड़ी पहन लेना बस कल अपने हाथ में पूजा करके पीली, फिर देखना तुम्हारे पति। अब कछु का वाज ही चले जाए बेगमगंज ले, अबे कथा के बाद के पेल ले रही, गुरुजी ने कही थी पनवेसरी आरती कर ली गोरे, फिर जज्जो ना वहीं भाग जाओ। आज जितने ना के आए ना हो घूम के जाने पर है, गाड़ी पे बाद में बैठ कर बेगमगंज चलो, पीरी चूड़िया चाने पीरी। ये मजाक हंसने की बात अलग है माताओं, पर सुहागन नारी के हाथ में अगर पीली चूड़ी होगी तो उसके पति की रिद्धि सिद्धि बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और पति बढ़ेगा तो तुम सब निश्चित है बाल बच्चे सुखी रहे, सब अच्छो रहे। और वो कल सिंदूर जरूर बनाना, क्योंकि साल में सिर्फ एक दिन आता है चूड़ी का पूजन और सिंदूर बनाने का सुहागन नारी को। तुम साल भर उस सिंदूर को टीका लगाओ बहन, जो भैया वचन दे रहा है साल भर तुम्हारे पति का बाल बांका नहीं होगा, अगली साल फिर नव दुर्गा आए तो फिर पूजा कर लियो। और अगर मांग का सिंदूर सलामत है तो सब सलामत है, वरना सब बेकार है। तो कल गुड़ी पड़मा पे सुहागन मेरी बहनें सुहाग की पूजा जरूर करें। कल पति को तिलक जरूर लगाइयो, टीका करियो पति को कल। हाँ, सुबह शाम सूर्य अस्त तक तुम्हें जब मौका मिले थोड़ी सी हल्दी और चावल और उनमें थोड़ी सी कुमकुम मिला के अपने पति को तिलक जरूर लगाइयो। जो भैया वचन दे के जा रहा है एक साल में तुम देख लियो तुम्हारे घर की दिशा और दशा, इस भाई का वचन है अपनी बहनों के लिए। कल तुम अपनी सुख समृद्धि, तुम्हारे परिवार की उन्नति के लिए एक तो पान के पत्ता पे तुलसी के वृक्ष के नीचे पूजा करियो, और कल अपने पति को हल्दी कुमकुम मिला के और फिर चावल जरूर माथे पे चिपकाना। पांव पल्ली को जा भी कहने पर ना के लिए हल्दी लगा के भाग जाओ। का जजमान परे जा रहे रोज पांव के नहीं राघवेंद्र, सही बताइयो का महाराज अपने। हमारी बातों को हंसते हंसते सुनते रहना, पर काम की बातें हैं। कल अगर तुमने अपने पति का हल्दी कुमकुम और चावल से तिलक कर दिया
1 साल तक तुम्हारे पति को वाहन से खरोंच नहीं आएगी। ये वचन है इस भाई का, इस व्यास गद्दी से हनुमान जी को साक्षी मान के वचन दे के जा रहा हूं, क्योंकि दुर्घटना से सिर्फ हनुमान जी बचा सकते हैं। वाहन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? महाकाली। वाहन जो होता है उसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? महाकाली। और कल अगर नारी पति की पूजा करती है तो महाकाली उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। अब बाकी शेष तो हम कल जबारों बारों पर कल चर्चा कर हैं। आज तो अपन पंचदेव पूजन में चल रहे, सुजाई हो जाए पूरी। तो सबसे पहले भगवान शंकर, दूसरी माता दुर्गा, तीसरे नारायण और चौथे हैं भगवान गणेश, जिनकी पिंडी भी पूजत है और स्वरूप भी पूजत है। पिंडी कहां पूजत? आजकल गोबर के गणेश जी बनन लगे, जबकि अगर किसी विद्वान के पास इसका कोई प्रमाण हो तो मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं, वो बताए कि कहां लिखा है कि गोबर के गणेश बनत है। बताए कहीं के फलाने वेद में, फलाने शास्त्र में लिखो है कि गोबर के गणेश जी बनत है। मैं कह रहा हूं कि गोबर के गणेश नहीं बनत, गोबर की बनत है गौरी। वेद का सूत्र है गोमयम गौरी अफलमयम गणेश। गोबर के कबू गणेश जी ने बने, गोबर की कहा था गौरी लक्ष्मी। गणेश जी तो बना था सुपारी के फल के। तुम उन्होंने देखो ये पंडित जी हरें जब पूजा करत हैं तो एक सुपारी में रक्षा सूत्र लपेट के एक दोना में रख दे कि तो अब गणेश जी की पूजा करो। और अगर कबू भूल से पंडित जी तुम्हारे घरे में सुपारी के गणेश बना देवे और जब महाराज जान लगे भिखारी बन जो कजो महाराज सब ले जाओ, पर जे सुपारी के गणेश हमारी चौखट पाए न हो पाए। अगर गणेश जी न कर गए तो सब गाओ तुम्हारे घर से। जिंदगी में 2 चीजें कब अगर तनक बहुत कछु बचो रे वे किराव में रहो तो हम समझ भी हाजत जो बर्बाद हो जाओ, न हो तो कोरे कागज पे दस्तखत हो जान दे। ये से बड़ी बात का हो जाए। और मंच से और 12 चौथ नियम से को गणेश जी की फोटो दान कर दे, तुम्हें पता पड़ जाए कि विपिन बिहारी साची बोलत है कि झूठी बोलत है। कब गणेश दान न करियो और आंवरी को पेड़ो। तुम्हारे अगर आंवरी को पेड़ो है इतने क्या आंखें लगा जाए जो अपने हाथ से, पर दान में न दियो को। फल दान कर सका तो पेड़ दान नहीं कर सका। फल का तो दान है पर वृक्ष का दान नहीं है आंवले का। तुम कोनो तीर्थ स्थान पे लगा दो खुद हाथ से जाके, तो वो गणेश जी की पिंडी है जो अपन पंचदेव पूजन की बात कर रहे हैं। एक बात और हमारी सुन लो, लगभग सब गलती करत हो। अजय कछु कोरी काल्पनिक बात है ना, यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश के विद्वान सुन रहे। जै नहीं कि ऐसी आए कि हम बेते डर गया 6 लोग की जड़ के भागे या चले। जो चल रहा चैनल पूरा देश सुनत है हमें।
अच्छे भगवान की कृपा है, हनुमान जी की ऐसे विद्वान सुनवे बैठे हैं जो हमारा भाग्य है। हम जैसे मूर्ख को, हम जैसे पगला को विद्वान सुन रहे हैं तो जो हमारे लाने बहुत गौरव की बात है। तो कोई भी बात ऐसी होती नहीं कि अनाप शनाप बक दी जाए जे को प्रमाण न होए। आजकल आदमी मकान बनवाऊ थे और गणेश जी को टाल्स लगवा ले दरवाजे पे या फोटो लगा ले। अगर तुमने गणेश जी की फोटो लगवाई कैसी के जात में दर्शन हुए, तो गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता को निवास होते। तुमने मुंह कर दो गली तरफ, पीठ हो गई घर की तरफ, तो भीतर दरिद्रता निवास कर दे। तुम्हारे घर में दरिद्रता रहने लग। अब मान के चलो तुमने ऐसो लगाओ कि पीठ रेवे गली तरफ, मुंह रेवे घर तरफ, तो हाथी को एक स्वभाव है, वो जो कछु दिखा तो वो सूंड में लेकर पीछे को फेंकत है। आगे आज तक हाथी ने कब नहीं, ये मैंने कहीं मोरू का नोट फेंक दा और मैंने कहीं माला में चपट के भली सो को फेंक जाए, नुकसान हो जाए। हाथी करे जब करे मोरू तो हो ही जा, तो बचा ही गए। ये तो धर दी ने माला फेंके ने माल फेंके। हाथी को कुछ भी दो कभी सामने नहीं फेंकता, कहां फेंकता है? पीछे। तो अगर तुमने ऐसी फोटो लगा दी कि मोरे में भीतर घुस, वो भीतर जो कछु धरो वो रोड पे फेंक दे उठा। बहुत ध्यान से समझ, वो हल्की हल्की बात है। ये तो सब तुम्हारा पता है, पूतना मर गई, अघासुर बकासुर सक्तासुर जी तो मर गए, 50 भी रहते। हर साल तो कथा होत नहीं होत। अब तुम्हारी मरा जाए, कौन मरा जाए वो मार दे। जिंदा होती हमारे बाप में दम नहीं हती, हम पूतना मार देते थे जिरिया रानी पे। कन समय मार तो हम से तो माची नहीं मार रही, हम तो पूतना मारती। ये तो भगवान बहुत पहले मार गए, सो हमें तो क्या नहीं यहाँ है। समा खरीदना है, खट्टी धर के को चार दें कि जी धरी तो हमने पथरा पटक दो, सब मार गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भी मकान बनवाओ ध्यान से सुनना, गणेश जी की तस्वीर पहले दरवाजे पे दो ही तरफ से एक सी लगाइयो, पीठ से पीठ मिला के। न लगाइयो न लगाओ तो दो लगाइयो और न लगाइयो न। बात समझ में आ रही? लगाइयो तो दो फोटो लगाइयो, एक फोटो गणेश जी की न लगाइयो। जहां भी लगाओ बस दो ही तरफ से दीवार में बिल्कुल एक सी मिला के पीठ से पीठ लग जाए। दरिद्रता चपट के बीच में तुम्हारे घर को आनंद बन जाए। कई बार लोग दक्षिण दिशा के घर से परेशान रहते हैं, दक्षिण दिशा को घर खराब होता है। अगर अब है या मजबूरी है, कहां जाए कहां न जाए, तो जिनका निकास दक्षिण दिशा की तरफ हो बिल्कुल न घबराइयो, एक काल भैरव की फोटो ले आइयो और अपने मेन दरवाजे के ऊपर लगा दियो। बुद्ध के दिन बुद्ध से बुद्ध नो घर की दशा देख ली। दक्षिण दिशा जिनका घर हो वो काल भैरव की फोटो लगा ले, तो दक्षिण दिशा को दोष खत्म हो जाता। तो चौथे हो गए गणेश जी, पंचदेव में पिंडी की बात चल रही है। और पांचवें को है, पांचवें है भगवान सूर्य। बात चल रही स्वरूप और पिंडी। तो स्वरूप तो तुम ने देखो ही है, 7 घोड़ा सफेद अरुण जिनके सारथी, और सूर्य बैठे हैं जो आज स्वरूप। अब पिंडी कहां पुज रही? सूर्य की पिंडी कहां है? सूर्य को लाकेट देखो है, न हाथ न पांव न पेट न पीठ, अकेलो मुंह। जो आज सूर्य की पिंडी। तो शंकर, नारायण, दुर्गा, गणेश और सूर्य, इन 5 की पूजा हर सनातन धर्मी को अपने घर में करनी चाहिए। यही पंचदेव पूजन की पद्धति है, शास्त्र मत है। इन 5 की पूजा जरूर करो।
क्योंकि जितने भी देवी देवता फिर प्रकट भय इन पांच ही से भय है। जितने भी अवतार भय प्रकट भय सब पांच से भय हैं, छठ में से कोई है ही नहीं है। हो तो तुम्हारा कल लिखे लेते हैं जो हम हो सकत नहीं जानत हो तो जरूरी थोड़ी है कि हम लाल वो जक्कड़ यहाँ हैं हम सब यह जानन लगे। बात चल रही थी कि जिस पे गुरु कृपा होगी उस पे शिव कृपा होगी, जिस पे शिव कृपा होगी उस पे राम कृपा होगी, जिस पे राम कृपा होगी उस पे सबकी कृपा होगी। कल आप सुन रहे थे सृष्टि की उत्पत्ति, दो चार मोटी मोटी बातें सुन लो सृष्टि कैसे बनी। सबसे पहले चारों तरफ अंधकार था, हमने कहा ना पिंडी से सृष्टि बनी है। एक पिंडी प्रकट हुई दिव्य ज्योति, उसमें से एक पुरुष प्रकट हुआ, सबसे पहला पुरुष सृष्टि का। एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ सदाशिव, ध्यान से सुनते जाना। एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ सदाशिव, उसने अपने हृदय का किया मर्दन, और जब हृदय का मर्दन किया तो एक शक्ति को प्रकट किया जिनका नाम हुआ शिवा। भगवान शंकर ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया और एक तेज निकला, वो दुर्गा के 10वें अंग में रख दिया। एक बालक प्रकट हुआ, दुर्गा ने कहा इसका नाम क्या होगा? बोले ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। भगवान शिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया, जो तेज निकला वो विष्णु की नाभि में रखा। एक कमल की नाल चली, अष्टकमल का पुष्प खिला और उस पर एक वयोवृद्ध पुरुष प्रकट हुआ, जो 4 दिशाओं में देखने के कारण 4 सिर हो गए और उनका नाम हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा ने विचार किया मुझे प्रकट करने वाला कौन है। कमल की नाल में चले, जाके विष्णु से बोले हम तुम्हारे पिता। विष्णु बोले हम तो हमारे पिता को जानत हैं। बोले क्या नाम है? बोले शंकर। बोले ब्रह्मा जी बोले वो तो पता है कि बाप को। तो कहने लगे हम तुम्हारे बाप के बाप यहाँ हैं, हम तुम्हारे बप्पा यहाँ हैं। विष्णु बोले हम तुम्हें बप्पा मान ले, मनो बाप नहीं मान सका। इसीलिए ब्रह्मा जी का नाम क्या पड़ा? पितामह ब्रह्मा। संस्कृत में बप्पा को पितामह कहते हैं। बहुत दिन तक विष्णु ने सेवा करवाई। एक दिन विष्णु को पता लग गया कि जे नकली बप्पा बने तो 2 ही जनों में झगड़ा होगा। उन दोनों का झगड़ा समाप्त करने के लिए भगवान सबसे पहले पिंडी के रूप में शंकर जी प्रकट भय। बोलो पार्थवेश्वर भगवान की। इन दोनों में सुलह करवाई और भगवान शंकर ने सृष्टि का पहला नगर बसाया। पूरी सृष्टि में पहलो नगर बसो, जिसको नाम है तो आनंद बन। आगे चले के को नाव भाव अबिर मुख क्षेत्र। आगे और नाव बनो काशी, और फेमस हो गई बनारस। यही के 4 ही नाव आए, बनारस, काशी, अबिर मुख क्षेत्र, आनंद बन। बनारस का है ज्यादा फेमस भाई। अमिताभ बच्चन ने पान खा के गाना गा दो कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। तो सब जगह बनारस ही बनारस हो गई। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा देवी जाओ तुम काशी में निवास करो। पार्वती बोली हमने जो तेरे अवे। बोले काय? आज भगवान का मंगलमय जन्म महामहोत्सव भी है और इसी पावन मंगलमय सभा में आपके सिलवानी क्षेत्र के
चहेते विधायक और गौपीठ के लिए समर्पित गौ भक्त श्री देवेंद्र पटेल जी विधायक महोदय जी का पावन आगमन हुआ है। बहुत बहुत मान समस्त दांगी परिवार गजेंद्र जी की तरफ से आपके अपने घर में बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। पार्वती जी से प्रभु जी विराजे विराजे, भगवान भगवान विराजो, प्रभु जी विराजो विराजो विराजो, जय उमा विराजो। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती तुम जाके बनारस में रहो। पार्वती बोली हमने जे, बोले काहे? बोले हम एक शर्त पे जे हैं। कौन सी शर्त? बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो। तो हम उतरे हैं ना हमने रहे। अरे शंकर जी बोले ऐसा कैसे हो सकत? पार्वती बोली बात तुम जानो, पर बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो तब हम बनारस में रहेंगे। शिव जी बोले देवी आदमी की तो तब ही बन सकत है आखिरी में, जब वो के कान में राम को नाम पड़ जाए या मुंह में राम को नाम आ जाए। पार्वती बोली जा जिम्मेदारी तुम ले, कि बनारस में जो मर है वो के कान में तुम राम के हो। अब शंकर जी बोले मारवे को का छुट्टियां मनैया भाई, मारवे को का छुट्टियां में है। तुम्हारे बहुत दुनिया घूमत हो, हर जगह लिखो देखो हुज्जे, यहां थूकना मना है, यहां सिगरेट पीना मना है, यहां मोबाइल पे बात करना मना है, नो पार्किंग, यहां गाड़ी खड़ी करना मना है। आज तक क्यों लिखो देखो कि यहां मरना मना है। अरे कौन अस्पताल वालों को लिखवा देवे कि यहां मरना मना है, तो बड़े बड़े आदमी जा जात बेच के पल का ले ले कि हमने करा ही नहीं रहे, हम तो लैपटॉप पे काम कर है सब कछु, हम जे ही बाहर न मार जाए। पार्वती बोली मैं कुछ नहीं जानती, आप मरने वाले के कान में राम कहो। शिव जी बोले ठीक है कहे हैं। कैसे फिर अब इनको एक नाव खतरनाक है वो औरत, और इनको जो औरत जे बोई करत, फिर को की नहीं मानत। औरत गरे खो दो औरत नहीं है, बताओ गलत कह रहा हूं। इनके आगे को की नहीं चले। हाँ जो जे सोच ले में घर वारो तो ठीक, घर वारे के बाप हो करने पर। यही से मोड़ी मोड़ा भी कछु काम परत है तो पापा से नहीं कहते, मम्मी से कहते हैं। मम्मी पापा से कहते पैसा दे दे। कैसे भाई बच्चा भी बाप की कमजोरी जानत है कि जो बाप हमारी तो मान है ने मनो मम्मी की के बाप को मानने पर, सो मम्मी से कुआ दी। बताओ गलत कह रहा हूं। आज तक मोड़ी मोड़ो तुम उसका ही फीस भरने, तो मम्मी से कहते मम्मी पापा से कपड़ों को पैसा। कैसे को पता है कि मम्मी के कैसे पापा ने जब खुद के बहु दद्दा छोड़ दे तो 100-200 रुपया ने छोड़ दे हमारे लाने। बताओ पावर तो है तुम्हारो, को की नहीं चले रे, इनके आगे को की नहीं चले। हमने तो अच्छे अच्छे भज्जारे देख लाए, जिनसे आदमी मिलवे तरसत वे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारत है। अच्छे अच्छे साहब देख लाए, जिनको पूरा इलाको थर रहा थे वे घरे बेजना से कपा थे मैडम को। अच्छे अच्छे हमने महाराज हरे देख लाए। हम तो हमारी बताए थे हम पानी नहीं पिए उठा के, गुरु जी आए घरों सूख जात मनो जो को देते नहीं है पानी, जो गिलास नहीं उठाए और घरे कहूँ नल ले आवे महाराजन कह दे जो तो पिक्का ले ले और भर ले आओ, तो हम खुद ही मोटरसाइकिल पे बांधे फिर सागर में। कहा करत को की नहीं चले रे भज्जा, सबकी हालत खराब है बातों। शिव जी बोले ठीक है देवी, मैं अब मरने वाले के कान में राम कहूंगा, और मरने का कोई टाइम होता नहीं। तो भगवान शंकर के तो भजन करत हैं,
24 घंटा राम 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 राम। अब क्या पता को कब मर जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि तुम पुनि नाम, कि तुम पुनि नाम राम दिन राती, अजपहू अनंग। दिन रात शंकर जी राम राम कह रहे। पार्वती जी बोली अब हमें जा बताओ, तुमने मरवे बारे के कान में राम कही, ये को का प्रमाण है। शंकर जी बोले हम कौन कौन की फोटो ले आए खींच के। पार्वती बोली हमें प्रमाण चाहिए, आप पता करना। शिव जी ने कहा जाओ देवी, आज से बनारस की सीमा में जो मरेगा उसका दाहिना कान थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाएगा। पता कर लियो आज भी ये के बनारस में प्राण कड़ जाए तो को कान टेढ़ो पड़ जाता। काहे शंकर जी आज भी कान के हाथ लगा कर राम के थे। तब पार्वती बनारस में रही, उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु। बोले काय प्रभु जो बनारस में मर है वो तो भगवान के धाम चलो जे, और जो रायसेन जिले में मर है वो कहां जे। काय से तुमने तो बनारस को ठेका लाओ। जो सागर जिले में मर है वो कहां जे। अच्छा एक बात है मनो, रायसेन जिले से अभी तक कोई नरक नहीं गौरी, एक आदमी नरक नहीं गाओ। हमारा चैलेंज है, हमारी बात झूठी कर दे हम आज ही कथा बंद कर दें, अब भाई छोड़ के भाग जाए। हम जो कह रहे बात झूठी कर दे एक जने को, आज तक रायसेन जिले से कोई नरक नहीं गाओ। काय से तो मोने बता जो जितनी मरे की चिट्ठी छपियों में का लिखो फलानी तारीख को पिताजी को स्वर्गवास होगा। आज तक एक चिट्ठी आई कि पिताजी को नरकवास होगा। मैंने को गाँव ने कहा जब तक उन्हें लिखवाओ नहीं आता। पूरी जिंदगी दूसरे को जियन नहीं दौरे उन्हें शौक से। और मर गाँव से तुमने एक पैसा के कागज पे स्वर्गवास लिखवा दो, उसमें बैकुंठ में बैठे कछु कछु लिखवा दे पिताजी को गौलोकवास। कब हम गज्जा पे हाथ फेरो न कुत्ता पाले रहे और मर गए सो गौलोकवासी हो गए। कछु कछु लिखवा थे बैक मंदिर की छिड़िया नहीं चढ़े जिंदगी यह हो गए। कहो तो आर नाटक में आदमी ऐसो लिखवा दे थे स्वर्गवासी, जैसे होते स्वर्ग में बैठा के फिर काट। अरे राम राम। भगवान शिव ने कहा तो सुनो ब्रह्मा और विष्णु, बनारस में मरने वाले कहेंगे, पर जो बनारस के बाहर मर जाएगा हुए व्यक्ति को हम सत्य है तो उसे भी भगवान के धाम का जिम्मा मेरा। कान के मोबाइल लगा के जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हुई कि बड्डे हम पहुंचा रहे यार, हम खास है तन्ना देख ली गुवारी को अच्छी जगह तो आदमी थे। मरघटा में मोबाइल नहीं छोड़ रहे थे। कछु कछु पीछे बतिया जाते हैं यार, कहीं आ जाई हमारी पेशी हती और आ जाई जी नहीं लाए तो क्या करते, रात में तुमसे पूछ लेते कि काय बड्डे फ्री हो मर जाए आहो। कहा मूर्खों कैसी बातें करे थे यार आदमी। भगवान शंकर ने कहा तो पार्वती बोली भोलेनाथ अब तो चाहे जे को मरे को चार जने उठे राम राम केत ले जे, फिर हमारे बनारस में दुनिया में का अंतर रहो। एक ऐसा नियम बना दो जो मेरे बनारस के अलावा दुनिया में सनातन धर्म में कहीं ना हो। एक ऐसा नियम बनाओ कि मेरा घर अलग रहे। भगवान शंकर बोले जाओ देवी, एक नियम ऐसा बनाते हैं जो तुम्हारे घर के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं होगा। सनातन धर्म में एक नियम पूरी दुनिया में सिर्फ बनारस छोड़ के और कहूं नन्या। कौन सो? भगवान शंकर ने कहा देवी पूरी दुनिया में सूर्यास्त के बाद कहीं भी मुर्दा नहीं जलाया जाएगा।
अपने सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद अपन मुर्दा नहीं जलाते, पर बनारस में मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां 24 घंटा मुर्दा जलत है। जो बनारस गए होंगे उनको पता होगा, ना वहां दिन देखा जाता है ना रात देखी जाती है, दिन रात एक ही काम लगो है। और कहूं रात में लकड़ियां नहीं दी जाए, पर बनारस में दी जाए। सिर्फ मणिकर्णिका घाट पर जहां हरिश्चंद्र रहे। पार्वती बोली भोलेनाथ एक बात और बता दो, जिसका कोई क्रियाकर्म ना हो पाए, तेरा ही न हो पाए, खारी न उठ पाए, वो व्यक्ति की गति कैसे बने। भगवान ने बड़ो प्यारो उपाय बताओ है, ध्यान से सुनियो। जिसकी कोई क्रिया ना बन पाए, अगर मरे हुए व्यक्ति को जब शमशान जलाने ले जाओ और बीच में अगर 2 मिनट को बेल की नेचे उतार दो जाए, तो भगवान शंकर के तो हम भगवान से मिले, हम औबादा है। यही से अपने तो बीच में मुर्दा उतरत या है, बेल के नेचे उतारो चज्जे जो है विधान। अपन उतार दे तो मगुआ के नेचे, स्वांगले जन्म में वो महा दारू खोर होत। अपन उतार दे तो बमूरा के नेचे से वो महा लड़ंखा हो। और आजकल अलग से तो विधान चल गए, सबने अपने अपने हिसाब से शास्त्र छांट लाए हैं। देखो जो न अच्छो लग रहा है उन्हें बाई चौपाई निकाल लाई और वही पे लगवा है, आगे पीछे कुछ नहीं देख रहा। आजकल एक नव नियम बन गया हर गांव में 1-2 लाल बुजक्कड़ गए थे। लाल बुजक्कड़ समझ गए, गांव में सबसे होशियार भी गाँव। और कौन ने मेड़ो नाको न हो, पूरी जिंदगी कड़ गई हुई। मन गांव के लाल बुजक्कड़ बे, गांव में को के कछु भाव बेमीठो तेल डार के सबसे पहले तो आउ थे, उनको पूरा ज्ञान है। और दिन के दिना की पातल लग रही, अब जे 4 से खद गए, इकट्ठे हो गए। वे बैठे बैठे पता क्या कहते, अरे यार कई एक राजश्री धर दे, वे तो खाता ही थे। अब तुम्हारे कर्मों में लगे लू घेरा, जब शास्त्र बने, जब राजश्री चलत तो कछु कछु कहते सिगरेट धर दे, अब वे तो पीता ही थे। और कछु कछु तो कहते पगुआ धर दे, वे तो लेता ही थे डिंडू में। अब बताओ भाई, दारू पियत पियत वो मर गओ और तुमने फिर दारू धर दी, अगले जन्म में महा दारू खोर हो जाए। एक बात सुन लियो आज सब जने ध्यान से, हम पे भी बीतने हैं और तुम पे भी। हो सकत हमारे पूरे घर के मार जाएं, हम अकेले बचे, ठिकाना तो है ना। और कहो पूरे घर के बचेरे में हम मर जाएं, जो भी ठिकाना नहीं है। और जाई तुम्हारों पे है। अगर तुम्हारे घर में कोनो तुम्हारे सामने चलो जाए और तुम रहो, और अगर वो तुम आत्मा को चाहत हो तो एक काम करियो, ने तो दिन के दिन की पातर पे गुटखा धरियो, को कछु कहवे जे खादूगा कछु कहवे, ने राजश्री ने बीड़ी ने सिगरेट। वो दिन सुबेरे गांव के मंदिर चले जाइयो, बाहर खड़े हो जाइयो, पुजारी को बोले जो पुजारी तुम्हें तो पता है कि हमारे घरे गमी हो गई, सुसू तक चल रहा हो, मंदिर में हम जा नहीं सकत। सो पुजारी आज तुमने भगवान को जो भोग लगाओ हुए, वो में से तन्नक्सी सरकार की जूठन और एक तुलसी को पत्ता दूर से हमारी तोलिया पे डाल दो। और वो भगवान की जूठन और तुलसी को पत्ता घरे ले आइयो, और शाम को जो मरघटा पातर जाए वो पे वो भोग और तुलसी धर के पहुंचा दियो। बस जीवात्मा भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए है और तुम्हें आशीर्वाद देखेंगे। भोजन को बड़ो नियम है। एक और निवेदन है, अगर संकल्प ले सको कोशिश करियो कि जब भोजन करो तब मौन होकर भोजन करियो, बोलियो ने रोटी खात में। जितनी देर कोरा खाओ, तुम्हें जो नाव अच्छो लगे, मन ही मन सीताराम सीताराम खाते जो मन से कहते जो राधा राधा जय शिव, जो अच्छो लगे, पर मौन होकर भोजन करो। और जितनी देर भोजन करो उतनी देर भजन करो। क्यों? क्योंकि अन्न की शुद्धि हो जाएगी उस अन्न की, क्योंकि वही अन्न तुम्हारे अंदर रक्त, मंजा, मांस, रक्त, ये सब उसी अन्न से तो बनता है।
और जब वो अन्न भगवान के नाम के द्वारा भीतर जाएगा तो गलत ऊर्जा शरीर में नहीं बनाएगा। अन्ना फिर देखो तुम्हारे भी कचड़ा बारत इकट्ठो करके और ऐसा ही मरहा झरे हवन में साकल्य बार रहे, बार दो ही जने रहे, पर जो साकल्य हवन में गिरा वो भगवान के यहां चला गया। क्यों? क्योंकि उस अन्न में भगवान का नाम था। ओम नारायणाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा। हर गिलास पे भगवान को नाम है ना, तो वो का बन गओ साकल्य हब। और न तुमने कचड़ा में आगी धर दई सो वो बर गओ, ऐसे जवा तिली बर गए, पर वो कचड़ा किसी काम का नहीं है। अगर बिना भगवान के भजन के भोजन कर रहे हो तो तुम खाली कचड़ा जला रहे हो, उसमें फायदा कुछ नहीं है। खाली कचड़ा जला रहे हो, फायदा कुछ नहीं है। कोशिश करियो मौन होकर भोजन करियो, और जितनी देर भोजन करो भजन करियो। इसलिए मुर्दा उतारने का विधान है। आज की फिर अपन अवतारों